ये बात है 1999 की, जब बॉलीवुड के दो मशहूर एक्टर्स एक बड़े ही मशहूर डायरेक्टर के साथ मूवी में काम करते हैं और उस मूवी में काम करते करते उन दोनों को प्यार हो जाता है। वो दोनों रिलेशन में आते हैं, लेकिन ये रिलेशन वक्त चलते एक ऐसी कंट्रोवर्सी में बदल जाता है जिसके बारे में आज की डेट में भी बॉलीवुड में बात की जाती है। मैं बात कर रहा हूँ ऐश्वर्या राय और सलमान खान की। तो आखिर क्या थी इस रिलेशन की सच्चाई और कैसे इसने विवेक ओबरॉय के करियर को खत्म कर दिया, सब जानेंगे इस वीडियो में, जहां मैं बताऊंगा तुम्हें अबाउट टॉप 5 कंट्रोवर्सीज ऑफ बॉलीवुड। तो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब बॉलीवुड में रिलेशनशिप्स कोई खास बात नहीं है। ऐसा अक्सर होता है कि दो को एक्टर्स एक मूवी में काम करते करते एक दूसरे को डेट करना शुरू कर दें। कभी कभी वो रिलेशनशिप अंडर द रेडार निकल जाता है, बट समटाइम्स द रिलेशन डू क्रिएट अ बिग मेस। और ऐसा ही एक हाई प्रोफाइल रिलेशनशिप था सलमान खान और ऐश्वर्या राय का। इन दोनों की मुलाकात मूवी हम दिल दे चुके सनम के सेट्स पर हुई, डायरेक्टेड बाय संजय लीला भंसाली इन द ईयर 1999, जहां इस मूवी की शूटिंग के दौरान दोनों को प्यार हो गया और यहाँ से इनके रिलेशनशिप की शुरुआत हुई। लेकिन ये फेरी टेल रोमांस बस शॉर्ट लिव्ड ही रहा और बहुत जल्द ही इट टर्न्ड अगली, जहाँ ऐश्वर्या राय ने सलमान खान पर फिजिकल अब्यूज का इल्जाम लगाया और उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि सलमान उन पर हाथ तक उठाते थे, जहाँ लकीली उनकी बॉडी पर कोई मार्क नहीं रहा और वो अगले दिन काम पर चली जाया करती थी एज इफ नथिंग हैपेंड। एंड इन द ईयर 2001 ऐश्वर्या राय और सलमान खान का ब्रेकअप हुआ। लेकिन ये कहानी वहाँ पर खत्म नहीं हुई, क्योंकि उसके बाद रिपोर्ट्स ये आई कि ऐश्वर्या राय ने विवेक ओबरॉय को डेट करना शुरू कर दिया है। विवेक ओबरॉय उस टाइम पर एक उभरता नाम थे, लेकिन ऑल वेंट इन वेन जब उन्होंने वो इनफेमस प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें विवेक ओबरॉय ने क्लेम किया कि सलमान खान ने उनको 41 टाइम्स कॉल किया है, जहां उन्होंने उनको अब्यूज किया, उनकी फैमिली को भी अब्यूज किया और उनको फिजिकली हार्म करने की धमकी भी दी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने इंडस्ट्री में एक तहलका मचा दिया और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद विवेक ओबरॉय का करियर खत्म हो गया, जहां बहुत लोगों का ये भी कहना है कि इसके पीछे सलमान खान का हाथ है, लेकिन इस बात को खुद विवेक ओबरॉय भी डिनाई करते हैं। और एक और इंसिडेंट, जहां अगस्त 28, 2001 में एक फोन कॉल लीक हुई बिटवीन ऐश्वर्या राय एंड सलमान खान, जहां सलमान खान ऐश्वर्या राय को अब्यूज करते हुए नजर आए। यहाँ तक कि उन्होंने अपने रिलेशन विद प्रीति जिंटा को भी एक्नॉलेज किया, लेकिन लेटर ऑन इस ऑडियो क्लिप को डॉक्टर्ड करार दिया गया। आज की डेट में ऐश्वर्या राय इज मैरिड टू अभिषेक बच्चन और अपने भाईजान आज भी द मोस्ट एलिजिबल बैचलर का टैग लिए घूम रहे हैं। बट दिस इज वन ऑफ दोस कंट्रोवर्सीज जिसके बारे में आज भी बॉलीवुड में बात की जाती है। सिली एक्स, कंगना रनावत का एक ऐसा कमेंट जिसने ऋतिक रोशन को मजबूर कर दिया उनको एक लीगल नोटिस भेजने पर। अब ये कंट्रोवर्सी तब स्टार्ट हुई जब कंगना रनावत ने ये क्लेम किया कि वो ऋतिक रोशन के साथ रिलेशनशिप में थी ड्यूरिंग द शूट ऑफ क्रिश 3। वैसे लगता तो उनको ये भी है कि वो इंडिया की सबसे बड़ी एक्ट्रेस है, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है वो हम सब जानते हैं। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। लेकिन इस एलिगेशन को ऑब्वियसली ऋतिक रोशन ने डिनाई किया, जिसके बाद इन दोनों एक्टर्स के बीच में मानो एक जंग शुरू हो गई हो, जहां कंगना रनावत को जहां मौका मिलता वो ऋतिक रोशन पर इल्जामात की बारिश करती। यहाँ तक कि एक इंटरव्यू में उन्होंने ऋतिक रोशन की फैमिली और नेपोटिज्म वाले एंगल को भी नहीं छोड़ा, जहां ऋतिक रोशन ने कंगना रनावत को एक लीगल नोटिस भेजा कि वो पब्लिकली अपोलोजाइज करें उनसे, लेकिन कंगना रनावत ने उसको नजरअंदाज करते हुए ऋतिक रोशन को एक काउंटर लीगल नोटिस भेज दिया कि वो अपने लीगल नोटिस को वापस लें, वरना वो उनके खिलाफ एक क्रिमिनल केस फाइल करेंगी। ऋतिक ने अपने नोटिस में कंगना रनावत पर मेंटल हैरासमेंट के एलिगेशंस भी लगाए, जहां उन्होंने क्लेम किया कि कंगना ने ऋतिक को 1439 ईमेल्स भेजी हैं, जिसका उन्होंने कभी रिप्लाई नहीं किया। इन दोनों की ये ऑनगोइंग टसल उस वक्त मीडिया और इंडस्ट्री का हॉटेस्ट टॉपिक बन चुकी थी, जहां दोनों पार्टीज ने मल्टीपल लॉ सूट्स और इंटरव्यूज के थ्रू अपनी साइड को क्लियर करने की कोशिश की, लेकिन अल्टीमेटली ये सिचुएशन अनरिजॉल्व्ड ही रही, जहां दोनों पार्टीज आज भी अपनी रिस्पेक्टिव पोजीशंस के साथ स्टैंड करती हैं, जहां इस पूरे मामले को मीडिया और पब्लिक ने बड़ा क्लोजली फॉलो किया एंड इट वाज वन ऑफ द हाई प्रोफाइल बॉलीवुड कॉन्फ्लिक्ट। बहुत बड़ा वॉर चल रहा है ऋतिक और कंगना के बीच में, क्या कहना चाहेंगे आप लोग इस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। बॉलीवुड में कहाँ चल रहा है, मेरी बिल्डिंग में चल रहा है।
अब इन ईयर 2007 में अभिषेक बच्चन वॉज अबाउट टू गेट मैरिड टू ऐश्वर्या राय। बच्चन खानदान की शादी थी तो ऑब्वियसली मीडिया और न्यूज की सारी लाइमलाइट इसी शादी पर टिकी हुई थी। लेकिन इस शादी में कुछ बहुत ही अनयूजुअल और अनएक्सपेक्टेड हुआ, जहां एक मॉडल जानवी ने ये क्लेम किया कि ऐश्वर्या ने अभिषेक बच्चन को उनसे छीन लिया है और अभिषेक बच्चन ने जानवी से 2006 में शादी कर ली थी। आफ्टर वर्किंग विद हिम इन द मूवी 10, उन्होंने बीच इवेंट में अपनी नस काट ली, जिसके बाद उन्होंने पुलिस कंप्लेंट भी फाइल की, लेकिन वो कोई एविडेंस नहीं प्रोवाइड कर पाई। यहाँ तक कि वो अपनी शादी वाले क्लेम को भी बैक करने के लिए विटनेसेस के नाम तक नहीं बता पा रही थी। जहाँ अटेम्प्ट टू सुसाइड की केस में उन्होंने जेल भी काटी और यहाँ बहुत सारे लोगों का ये सोचना था कि ये सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट था। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद जानवी ना ही कभी मूवीज में नजर आई और ना ही मीडिया में। अब सुशांत सिंह राजपूत बहुत सारे लोगों के लिए किसी इंस्पिरेशन से कम नहीं है। He lived an extraordinary life, लेकिन उनकी फेरी टेल जर्नी फ्रॉम अ humble beginnings to stardom ended on 14th June, जहां उनकी डेड बॉडी उनके अपार्टमेंट से मिली एट द एज ऑफ 34। इस न्यूज ने उनके फैंस को डेविस्टेट कर दिया, जो सुशांत की सक्सेस को अपनी सक्सेस की तरह समझते थे। सुशांत सिंह राजपूत जो कि मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, कैसे उन्होंने टीवी से अपने करियर को स्टार्ट किया और कैसे उनको मूवीज में ब्रेक मिला, स्टोरी अपने आप में एक इमोशनल वेट कैरी करती है। जहां उनकी डेथ के बाद बहुत सारी कंट्रोवर्सीज और थ्योरीज ने जन्म लिया, जहां कुछ लोगों का ये कहना था कि एक आउटसाइडर होने की वजह से शोबिस जायंट्स के प्रेशर में उन्होंने अपनी जान ली। जहां ये सुसाइड है या मर्डर, ये टॉपिक हेडलाइंस में रहा और इस एक इंसिडेंट के बाद बॉयकॉट बॉलीवुड और नेपोटिज्म जैसी डिबेट्स ने भी सर उठाना शुरू किया। जहां ऑडियंस ने नेपो किड्स और उनको लाइमलाइट में लाने वाले डायरेक्टर्स लाइक करण जौहर को सोशल मीडिया पर पॉइंट आउट किया और बॉयकॉट भी किया। और इसी इंसिडेंट के बाद बॉलीवुड का ड्रग कल्चर भी लाइमलाइट में आया, जिसके बाद एनसीबी ने काफी सारी रेड्स को कंडक्ट किया, जिसमें बहुत सारे एक्टर्स एनसीबी की पकड़ में आए। बाद में पुलिस का ये कहना था कि इट वाज अ सुसाइड, लेकिन द ऑडियंस थॉट अदरवाइज। और इस चीज ने एक ऐसी कंट्रोवर्सी को क्रिएट किया जिसके आफ्टर शॉक्स आज तक बॉलीवुड बर्दाश्त कर रहा है। अब इस बात में कोई दो राय नहीं है कि शाहिद कपूर एंड करीना कपूर वाज वन ऑफ द मोस्ट लव्ड पेयर्स इन द इंडस्ट्री। आज भी बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अगर ये कपल साथ रहा होता तो शायद बॉलीवुड का सबसे बड़ा पावर कपल होता। और मूवीज लाइक छुप छुप के एंड जब वी मेट में इन दोनों की केमिस्ट्री वाज जस्ट वाओ। हाउएवर इस कपल ने 2007 में ब्रेकअप कर लिया, लेकिन एक ऐसी कंट्रोवर्सी जो आज भी इन दोनों के नाम के साथ जुड़ी हुई है, वो है इनका इनफेमस लीक हुआ MMS। अब देखो, आज की डेट में लिप लॉक्स MMS लीक्स इज नॉट अ बिग डील, लेकिन 20 साल पहले ऐसा कुछ होना एक बहुत बड़ी बात थी। और ऐसा ही कुछ हुआ शाहिद कपूर और करीना कपूर के साथ, जब 2004 में उनकी एक ऐसी वीडियो सरफेस हुई जिसमें वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे थे। इस वीडियो के मेन स्ट्रीम मीडिया में आते ही हर तरफ बस इसी के चर्चे थे। मीडिया ने इस न्यूज को भर भर कर कवरेज दी और उसके बाद एक फ्री प्रेस जर्नलिस्ट ने बताया कि कैसे 3 लोगों ने उनको ये वीडियो दिया सिर्फ 500 रुपए के बदले में। लेकिन इस MMS का इतना बुरा इम्पैक्ट था दोनों इंडिविजुअल्स पर कि उनका घर से निकलना मुश्किल हो गया था। 24 साल की उम्र में एक MMS लीक होना वाज अ बिग डील। और इसी के बारे में बात करते हुए शाहिद कपूर ने बताया था कि हाउ हिज लाइफ गॉट डिस्ट्रॉयड और कैसे उनके दोस्तों में से किसी ने इस वीडियो को लीक कर दिया। आज बेशक शाहिद कपूर एंड करीना कपूर अपनी इंडिविजुअल लाइफ्स अच्छे से गुजार रही हैं, लेकिन जब भी इस कपल के बारे में बात की जाती है तो इस कंट्रोवर्सी को एड्रेस जरूर किया जाता है। And so I was a mess. I was like, ये क्या हो गया? And you know, what is going on? And of course it affects you a lot, you know, and at that age especially. फेरों आज के लिए बस इतना ही। मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि तुम्हारा क्या सोचना है इन कंट्रोवर्सीज की लिस्ट के बारे में। अपने ओपिनियंस कमेंट में जरूर शेयर करना और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं तुम्हें पता चल जाए। और मैं मिलूंगा तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए See you next time.